दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सामने लिस्टिंग हो चुकी है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की, जिसको नाम मिला है टीएमएल सीवी। बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है। 28% प्रीमियम में लिस्टिंग की है, तो काफ़ी सारा फायदा हुआ है निवेशकों का। डीमर्जर उनके लिए काफ़ी देख सकते हो कि शुभ संकेत लेकर आया है। तो काफ़ी अप डाउन भी देखने को मिला। अब क्या आगे की रणनीति बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि शेयर अब अवेलेबल हो गए, आपके अकाउंट में आ गए हैं। आप उसको बेच भी सकते या चाहे तो खरीद भी सकते। तो कंपनी के मैनेजमेंट का बयान निकल के आ गया है, उनका क्या कहना है उसको भी जानेंगे, और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी समझेंगे। और आने वाले इसमें क्या है, कौन से शेयर है जो और शानदार कर सकते हैं, दोनों कंपनियों में से किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल यानी टीएमपीवी की बात करें तो आज 402 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 1.30% की यहाँ पे गिरावट हुई। अब आपको ये पता होगा कि इसकी जो प्राइस डिस्कवर की गई थी वो 400 रुपये के आसपास थी, उसी प्राइस के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे देखो कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। आप देखो कि 411 तक आज इंट्राडे में गया, लेकिन आप समझ सकते हो कि वहाँ पे तेजी बनी तो यहाँ पे दबाव आ गया। लोगों को लग रहा है कि इसकी वैल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा सा ये दबाव है, लेकिन अभी भी अपनी उस डिस्कवर प्राइस के आसपास तो कोई चिंता की बात नहीं। अब बात करें टीएमसीवी की, तो ये देख सकते हो कि 330 पर इसने क्लोजिंग दी है 26% के प्रीमियम के साथ। तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला। इंट्राडे का हाई 345 का, लो 320 का, तो बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला। इसमें आप देखें तो लोअर सर्किट 318 के आसपास था, वो लोअर सर्किट इसमें नहीं लगा, ये अच्छी बात है। तो ये क्लियरली स्टॉक में आज बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर देखने को मिला, अप डाउन काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो सुबह 335 पर एनएससी पर इसने शुरुआत की है 28.4% के प्रीमियम के साथ, बहुत ही बेहतर। बीएससी पर अगर देखें तो 260 रुपीज़ की जो है इसकी वैल्यूशन थी, जो 400 की वैल्यू उसकी समझे शेयर की। जब आप देखें पैसेंजर व्हीकल की तो 660 की क्लोजिंग प्राइस थी 13 अक्टूबर की, उस हिसाब से इसकी वैल्यूशन 260 के आसपास बनती है। लेकिन इसने 28% प्रीमियम के साथ में 335 पर शानदार शुरुआत की। बीएससी पर भी अच्छी खासी शुरुआत हुई। आप देखें 330 की इसने शुरुआत की है, तो 26.09% का प्रीमियम था बीएससी पर भी। और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वैल्यूशन थी इसकी 260 के आसपास थी, उस हिसाब से जो 260 से 261 के आसपास इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन बहुत ही बेहतर इसने शुरुआत की है। और पहले ही जो मार्केट एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे थे कि इसकी जो शुरुआत है वो 320 से 350 के बीच में होगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उसी रेंज में इसकी शुरुआत हुई है। तो जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर थे उनको करीब 368 करोड़ शेयर अलॉट किए गए, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के यानी टीएमएलसीवी के शेयर आपको दिए गए, और ये शेयर अभी फिलहाल टी ग्रुप सिक्योरिटीज के अंदर है। यानी इसमें आप देख सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ डिलीवरी बेस्ड काम कर सकते हैं। अगर आप शेयर खरीद सकते हैं तो आपको खरीद के रखने होंगे, डिलीवरी उठानी होगी, या आपके पास शेयर है तो आप इसको बेच सकते हैं डिलीवरी अपनी। 10 ट्रेडिंग सेशन तक तो इसमें ये आप देखें ये टी ग्रुप में ही रहेंगे। तो इसके लिए रखा गया ताकि इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिले, अप डाउन को थोड़ा कम करे और एक स्मूथ प्राइस डिस्कवरी देखने को मिले। इसीलिए ये देख लो कि बीएससी की ने जो नोटिस जारी किया उसमें कहा है कि 10 दिन तक आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम ही करना होगा। फिर इसकी एक बार प्राइस सेटल हो जाएगी उसके बाद आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 14 अक्टूबर को ऑलरेडी बाजार में लिस्ट हो गया था टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल 400 रुपये की प्राइस से, और उसने भी आप देखिए काफ़ी अप डाउन दिखाई। उतनी बड़ी अप डाउन नहीं थी, लेकिन ये देख 10-15 रुपये का मूवमेंट देखने को मिला। जो 13 अक्टूबर की क्लोजिंग प्राइस थी वो 660.75 थी, उस हिसाब से एक एस्टिमेट लगाया था कि 260 से 270 के आसपास की वैल्यू है, और उसके आसपास लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग 28% प्रीमियम में हुई, जो बहुत अच्छी बात रही। तो अब कंपनी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहले टाटा मोटर्स एक अकेली कंपनी थी
लेकिन अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर लिमिटेड दोनों अलग कंपनियां हो चुकी है। ये दो लिस्टेड कंपनियां, मतलब इन दो शेयर, एक शेयर दो इस समय बढ़ चुका है। तो इसमें जो इंडेक्स का जो वेटेज है वो वापस अब यहाँ पे तय करना होगा। दोनों कंपनियों का अलग अलग वेटेज होगा। तो ये देख सकते हो कि इन्वेस्ट पीएमएस के बिजनेस हेड जो है हर्षल दसानी, उनका कहना है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट कैप ज़्यादा है, इस वजह से उसके इंडेक्स में मौजूदगी लगभग तय है। और कमर्शियल व्हीकल का जो शामिल होना या नहीं, ये उसके फ्री फ्लोट और लिक्विडिटी पर निर्भर करेगा, जो आने वाले 8-10 दिन में सेट होगा। तो ये देख सकते हो क्या सीएम का जो कमर्शियल व्हीकल का जो फ्री फ्लोट निफ्टी के नियमों को पूरा करता है, क्या उसके शेयरों में पर्याप्त जो ट्रेडिंग लिक्विडिटी है। यदि दोनों मानकों में नीचे रहे तो निफ्टी और सेंसेक्स की अगली रीबैलेंसिंग में ये कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस को उसको जगह नहीं मिल पाएगी। तत्काल असर देखें तो शॉर्ट टर्म में तकनीकी एडजस्टमेंट इंडेक्स प्रोवाइडर एनएससी बीएससी को अब टाटा मोटर की जो रिप्रेजेंटेशन एडजस्ट करनी होगी। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये आंकना होगा कि कमर्शियल व्हीकल कंपनी इंडेक्स में फिट बैठती है, यानी इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए टाटा मोटर के दोनों स्टॉक में फ्लो आधारित शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी देखी जा सकती है। फंड हाउस ईटीएफ भी अपनी होल्डिंग रीबैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि इसमें कैसी आगे की स्थिति बनती है। एक बात की जो लोगों को और चिंता की है कि हमें टैक्स देना होगा, तो कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं पे करना है। टैक्स तभी बनेगा जब आप कमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल के शेयर को बेचेंगे। होल्डिंग पुराने तरीके से ही आपकी रहेगी, जो आपने पुरानी खरीदी है उसी के हिसाब से रहेगी। 12 महीने से ज़्यादा है तो आपको एलटीजी जो टैक्स है 12.5%, वो भी सवा लाख रुपए के ऊपर के बिकवाली पर होगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी फिलहाल आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब इस मौके पे टाटा मोटर्स के जो एमडी है एन चंद्रशेखरन, उनका बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि टाटा मोटर का जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वो हमेशा से प्रॉफिटेबल था, लेकिन जो टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस था वो प्रॉफिट में नहीं था। तो जो कैश फ्लो आता था टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल से, वो सारा का सारा इस्तेमाल होता था, आप देख सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। तो एक कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रही थी, लेकिन वो प्रॉफिट के पैसे दूसरी कंपनी में लग रहे थे। अब दोनों कंपनियां अपने हिसाब से अलग हो चुकी है, दोनों अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। और अब आप समझ सकते हो कि जो पोर्टफोलियो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी अब ग्लोबली एक्सपांड होगा, और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है जिसमें ईवी भी अब जुड़ गया है। तो ऐसे में अब दोनों कंपनियां अपने निर्णय लेंगी और अपने हिसाब से कमाई से आगे बढ़ेगी। तो अब जो होगा दोनों के लिए निर्णय फायदेमंद होगा। एन चंद्रशेखरन का कहना है कि दोनों बिजनेस के जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, दोनों के बिजनेस और मॉडल और कस्टमर भी अलग अलग है, डीलर पार्टनर्स भी अलग अलग है। ऐसे में दोनों को अलग करना जरूरी था। दोनों बिजनेस एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन के ही आगे ग्रोथ कर पाएगी और अच्छे से आगे बढ़ पाएगी कंपटीशन। एन चंद्रशेखरन का कहना है कि टाटा मोटर के जो बिजनेस है काफ़ी फैंटास्टिक बिजनेस है, और हैवी कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का बहुत मजबूत इस समय एक दबदबा है, और कमर्शियल लाइट व्हीकल में भी कंपनी अच्छा करी है। इनफैक्ट इन्होंने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल भी जो इंट्रोड्यूस किए वो भी बेहतर है, एसीई जैसे। तो कंपनी अब और अच्छे से काम कर पाएगी। कंपनी अब ईवी और हाइड्रोजन ट्रक का निर्माण कर रही है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ में नए नए अभी अब तेजी से नए मॉडल बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हाइड्रोजन ट्रक्स हो, न्यू एनर्जी बसेज हो, इस तरह से कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में एकदम लीडर पोजीशन पे है और काफ़ी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। इंटरनेशनली भी अब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। कंपनी अब देखिए तो अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में और एशिया में बिजनेस को काफ़ी तेजी से बढ़ा रही है। ये कहना है एमडी और सीईओ जो कमर्शियल व्हीकल के गिरीश वाघ। तो ये देख सकते हो कि फैसला बहुत ही शानदार है। मैनेजमेंट का कहना है कि इससे आने वाले समय शेयर होल्डर को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो कुल मिला के आने वाले समय स्थिति अब दोनों के लिए अच्छी है, और निवेशकों को एक अच्छा मौका है दोनों शेयर को होल्ड करके रखने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।